नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। मैं आपके साथ हूं मोहम्मद फैसल। आज का सबसे बड़ा और ब्रेकिंग न्यूज, साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लग गया है। सबसे पहले आइसलैंड में सूर्य ग्रहण लगा है, उसके बाद बाकी देशों में सूर्य ग्रहण का प्रभाव देखने को मिलेगा। भारत में सबसे पहले अमृतसर में सूर्य ग्रहण लगेगा, वहीं चेन्नई में सबसे आखिरी में सूर्य ग्रहण का असर दिखेगा। रांची में शाम 4:40 से 5:42 तक सूर्य ग्रहण का असर देखने को मिलेगा। सूर्य ग्रहण के दौरान तेज धार वाली और नुकीली वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान नाखून काटना, कंघी करना अशुभ माना जाता है। इस दौरान कोई भी नया काम या मांगलिक कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं रांची से आयुष, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है सूर्य ग्रहण को लेकर? सूर्य ग्रहण लग चुका है। जी देखिए फैजल, मैं बताना चाहूंगा कि बिल्कुल सूर्य ग्रहण जो है लगभग 4 घंटे और कुछ मिनटों का है। तो ऐसे में पूरी दुनिया में जो है सूर्य ग्रहण पहले ही लग चुका है। अपने देश की बात करें तो कई स्थानों पे ये नजर आने लगा है, लेकिन राजधानी समेत जो सूबे की बात करें तो लगभग 4:48 पर राजधानी रांची, और आपको बता दें कि उसके ठीक 2 मिनट के बाद जो है हजारीबाग में नजर आएगा, जो कि 5:14 और 5:15 पे समाप्त होगा। तो कह सकते हैं कि राजधानी वासी जो है सूर्य ग्रहण को मतलब कि ये तमाम चीजें जो है पुरानी जो कथाओं के अनुसार, हमारे धार्मिक लोगों के अनुसार ये जो है कहा जाता है कि इसमें बचाव कर चले। तो ऐसे में सूर्य को ग्रहण के दौरान ना देखे या तमाम चीजें, तो सूतक काल कह सकते हैं राजधानी के लिए समाप्त होने वाला है। और देखिए, मैं अब फिलहाल जो मौजूद हूँ राजधानी रांची का धुरवा डैम, और ये राजधानी का ऐसा स्पॉट है जिसको कह सकते हैं कि सनसेट पॉइंट है, जो राजधानी के सबसे प्रमुख कह सकते हैं कि पर्यटन स्थलों में शुमार है। और हम भी उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब कह सकते हैं कि जब सूर्य ग्रहण का असर जो है वो राजधानी के रांची में दिखेगा। और मुझे लगता है कि यहाँ से बेहद खूबसूरत तस्वीरें जो है मैं नहीं दिखा सकता, इसलिए मैं धुरवा डैम ही पहुंचा हूं। अब देखिए, बात करते हैं हम सूर्य ग्रहण की। तो सूर्य ग्रहण सूर्य और चंद्रमा को देखिए हमारे धर्म के अनुसार, हमारे जो ग्रंथ है उसके अनुसार प्रत्यक्ष रूप से भगवान माना जाता है। आगामी दिनों में हम इसी कह सकते हैं कि तट से, इसी जो है डैम से भगवान सूर्य को कह सकते हैं, उदयमान सूर्य को जो है अस्ताचलगामी जो सूर्य को है ये अर्घ्य देते हैं, व्रत करते हैं। तो ये हमारे लिए भगवान से जुड़ा हुआ चीज है, धर्म से जुड़ा हुआ चीज है। तो ऐसे में हम इंतजार उस वक्त का करेंगे। मुझे लगता है कि अपने वक्त की बात की है तो मैं राजधानी की लगभग 6:32 से 33 होने को है फैजल। तो लगभग अब से 15 से 16 मिनट का वक्त होगा जब यहाँ से ये नजर आने लगेगा। वो तमाम खूबसूरत तस्वीरें जो है हम आपको दिखाएंगे। लेकिन कुछ दर्शक भी हैं कह सकते हैं जो यहाँ के रांची के लोकल से यहाँ पहुंचे हैं, और वो भी शायद सूर्य ग्रहण देखने आए। हालांकि देखिए, हम जो नवयुवक होते हैं, युवा होते हैं, इन तमाम चीजों से, जो शहरवासी होते हैं, इन तमाम चीजों से वो जो कह सकते हैं, जो हमारे बुजुर्ग बताया करते थे, सूर्य ग्रहण हो या फिर वो जो पुरानी जो प्रचलन है, उससे जो हम लोग अनभिज्ञ हैं। लेकिन हम जानने का जरूर प्रयास करेंगे कि यहाँ क्यों पहुंची है। हालांकि 2 सहेलियां हैं जो पहुंची। कहाँ से आए हैं? इधर रांची से। रांची से। क्या नाम है आपका? स्नेहा कुमारी। बात करेंगे सूर्य ग्रहण। देखिए, मेरा ग्रहण सूर्य ग्रहण की बात करते हैं। सूर्य ग्रहण के बारे में कितना जानते हैं हम लोग? सूर्य ग्रहण के बारे में पता तो है, लेकिन हम लोग को अभी मालूम नहीं था। तो हम लोग बस ऐसे नॉर्मली घूमने के लिए निकले थे। तो फिर घर में कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के दिन खाना नहीं खाना चाहिए, बाल नहीं झाड़ना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, ऐसा घर में रोका गया होगा। हाँ, ऐसा है, बट हमें पता नहीं था। हम लोग बाहर से आए हुए हैं, इधर रांची में बस घूमने के लिए आए थे। अच्छा, कहाँ से? व्यू अच्छा है, मुंबई से। मुंबई से? हाँ। अच्छा, रांची कैसा लगा पहले ये बता दीजिए। रांची बेस्ट है, बहुत बेस्ट। कौन कौन से मामलों में? पहले तो वाटरफॉल
सिटी ऑफ वाटरफॉल भी कहा जाता है रांची। जी आयुष, अधिक जानकारी के लिए आपसे फिर हम आपके पास पहुंचेंगे। फिलहाल इस वक्त हम रुख करते हैं जमशेदपुर की ओर, जहां हमारे सहयोगी प्रभात हमसे जुड़ रहे हैं। जी प्रभात, सूर्य ग्रहण को लेकर क्या कुछ जानकारी है? सूर्य ग्रहण 4:40 में लगने वाला है, क्या कुछ इसको लेकर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अधिक जानकारी के लिए आप बताएं हमें। बिल्कुल फैसल, पहले हम आपको सूर्य का दर्शन करा दें अपने दर्शकों को। देखिए सूर्य लगभग 4:30 के बाद सूर्य ग्रहण लगेगा और ये पौराणिक मान्यता है कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो एक तरह से भगवान के ऊपर में विपत आता है। एक तरह से कहा जाता है जब ये सूरज ग्रहण लग जाता है तो जितने भी जो मांगलिक कार्य है वो उस वक्त नहीं होते हैं, चाहे वो किसी तरह का भी मांगलिक कार्य हो। साथ ही जो मंदिरों का जो पाठ है वो बंद कर दिया जाता है, जहाँ जो पूजा पाठ बंद रहते हैं। और जब सूतक काल जब आज सुबह से ही लग गया और जब मंदिरों का जब पूर्ण ग्रहण जब खत्म हो जाएगा, 6 कुछ मिनट में खत्म होगा आसपास, उस समय फिर वो मंदिरों का पाठ खुला जाएगा, भगवान को स्नान ध्यान किया जाएगा, उसके बाद पूजा पाठ होगा। देखिए मानगो का ये हनुमान मंदिर है, संकट मोचन मंदिर है, उसके भी पट को है जो वो बंद रखा गया है, चूँकि और 12 बजे से ही सूतक लग चुका, सुबह से ही सूतक लग चुका था, 12 घंटा पहले ही। तो वो इसको लेकर मंदिरों का जो पाठ है वो बंद हो चुका था। और साथ ही आपको दिखाना का चाहता हूँ कि मंदिर के बगल में एक पूजा पंडाल बना हुआ है, जो माँ काली की पूजा अर्चना की जा रही थी, वो भी कहीं ना कहीं वो क्योंकि ग्रहण लग चुका है और वापस उसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि किसी तरह का कोई पूजा पाठ नहीं होगा, किसी तरह का कोई ध्यान नहीं होगा, ना दर्शन किया जाएगा। देखिए ये सहयोगी दिखा रहे हैं कि यहाँ भी पर्दा लगाकर ये माँ काली का पंडाल बनाया गया था, कल पूजा हुआ और आज इसे बंद कर दिया गया। जब ये सूर्य ग्रहण जब खत्म होगा तब उसके बाद इस पंडाल का पट को खोला जाएगा और लोग माँ के दर्शन कर सकते हैं। निश्चित है जब ग्रहण लगता है फैसल तो उस समय बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो नहीं करना चाहिए, खासकर जो गर्भवती महिलाएं हैं उसे बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, वो गर्भवती महिलाओं को वो उपाय करना चाहिए। और साथ ही जितना हो सके भगवान का स्मरण करना चाहिए। आपको जो भी भगवान का स्मरण करना है उसका मंत्र को आप जाप करते रहे और भगवान का ध्यान करें। और ध्यान करने के बाद जब ये सूर्य ग्रहण खत्म होगा उसके बाद जो लोग स्नान ध्यान करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, बहुत जगहों पर नदी में जाकर लोग नहाते हैं, ऐसे घरों पर भी लोग नहाकर जो दान पुण्य किया जाता है। तो इस साल का ये दूसरा और इस साल का अंतिम सूर्य ग्रहण है। हालांकि झारखंड में इसका आंशिक असर देखने को मिलेगा, 6 बजे के कुछ पहले ही थोड़ा बहुत नज़र आएगा, लेकिन सूर्यदेव यहाँ पर पूरी तरह से निकले हुए हैं। और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं जब सूर्य ग्रहण लगता है तो लोग के जितने भी शुभ कार्य हैं वो नहीं करते हैं। अब ये देखना है कि जब जैसे ही सूर्य ग्रहण जब लगता है तो किस तरीके से कट मार्क आता है, वो हम अपने दर्शकों को अगर पॉसिबल हो सका तो दिखाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से सूर्य ग्रहण लगता है तो जितने भी मांगलिक कार्य हैं, जितने भी पूजा पाठ है, मंदिरों का पट बंद रहता है, पुजारी भगवान ध्यान में करते हैं, सारे लोग यही कामना करते हैं कि भगवान के ऊपर जो विपत पड़ा है वो जल्द से जल्द। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं फिर रांची की तरफ रुख करता हूं आयुष के पास। आयुष, आप बताएं कि क्या कुछ अब दिख रहा है, सूर्य ग्रहण शुरू हुआ या नहीं? जी फैज, मैं बताना चाहूँगा कि तकरीबन अभी भी जो वक्त है वो वक्त अभी है तकरीबन ये 3 से लगभग कह सकते हैं कि 13 मिनट का वक्त है जो यहाँ पर ये लगने वाला है, तब जाकर मैं ये तस्वीरें आपको दिखा पाऊंगा। लेकिन फिलहाल जो है डैम पर हलचल जो बढ़ रही है, लोग जो है कह सकते हैं इसको सनसेट पॉइंट के रूप में भी लेते हैं। हम दूसरी ओर तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। फैज, जो हमारे सहयोगी मंटू आपको दिखा रहे हैं कि जो कह सकते हैं कि डैम का जो किनारे है उस किनारे में लोग जो है वो पहुंच रहे हैं कि यहाँ से जो वो तस्वीरें कैद कर सके। आमतौर पर आप देखते हैं कि कोई भी हम खुशनुमा माहौल रहता है, उत्सव का मौका रहता है, कोई भी ऐसा कारण हो उसको हम कैमरे में कैद करना चाहते हैं ताकि जो है वो हम अपने सोशल मीडिया साइट्स या अन्य जगह जो है अपने जो कह सकते हैं सगी संबंधी है उनको भेज सके। लेकिन देखिए हमें ये जानना चाहिए फैज की आखिर जो है सूर्य ग्रहण क्या है। देखिए जैसा कि हमें बताया जाता है, हमारे ग्रंथों और पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि जो पहला सूर्य ग्रहण जो है जब लगा था, जब समुद्र मंथन हुआ था,
और ये रामायण के आरण्य काल में भी जो है सूर्य ग्रहण का उल्लेख है। तो ये जो कह सकते हैं ये जो पूरा कालखंड है, ये जब बीतता है, जो ये तमाम चीजें जो कह सकते हैं उस वक्त होती है जब इसका असर देखिए मैं ये भी बताना चाहूँगा फैज कि ना सिर्फ इसका असर हमारे जीवन में बिल्कुल और इसके अलावा आप कह सकते हैं कि राजनीतिक उथल पुथल की भी जो है कयास लगाए जाते हैं। शेयर बाजार की बाजार करें तो उसमें उछाल और कह सकते हैं कि उसमें गिरावट होती है। तो ये सूर्य ग्रहण काफी महत्वपूर्ण होता है और मैं वो तमाम कुछ वक्त जरूर लूंगा फैज, जब उसके बाद सीधे तस्वीरें देखिए। मैं यहाँ से एक बार और अपने सहयोगी मंटू से कहूंगा कि वो खूबसूरत तस्वीरें दिखाया। देखिए सूतक काल है और ये सूतक काल के कुछ मिनट से ही बाकी है, जो कह सकते हैं सूतक काल सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पूर्व जो है वो शुरू होता है। हालांकि विश्व भर की और राजधानी मतलब राजधानी दिल्ली की बात करें या अन्य भारत के स्थानों की बात करें तो जो है देखिए वो जो तमाम लोग हैं, देखिए कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो लोग हैं वो आप चहल पहल करते नजर आ रहे हैं, आसपास मेरे जुट रहे हैं। तो हम भी उस वक्त का इंतजार करेंगे फैजल जब वो तमाम तस्वीरें हम दिखाएं। हम कोशिश करें कुछ लोगों से बात करें। सूर्य ग्रहण के बारे में पता है? देखिए अच्छा ठीक है, सूर्य ग्रहण के बारे में पता है, क्या पता है सूर्य ग्रहण के बारे में बताओ। सूर्य ग्रहण के समय होता है क्या है ना कि अर्थ का पोजीशन सेंटर में होता है और सन अपने पोजीशन पर रहता है और उसी से अर्थ का छाया ना मून पे पड़ता है, जिसके कारण उसको सूर्य ग्रहण कहते हैं। इस पे जीवन पे भी असर पड़ता है इसका? अच्छा चाचा बताइए। बताइए अरे आपको पता है कि नहीं, डिसाइड कर रहे हैं। अच्छा छोड़िए, हमें कुछ है। अच्छा सूर्य ग्रहण का क्या हम लोग अर्थ समझे? हम लोग कहते हैं ये बुरा होता है हमारे जीवन के लिए। नहीं, बुरा नहीं होता है ये। सूर्य ग्रहण मैंने क्या बोलता है जी, बता दो। अच्छा इधर थोड़ा सा इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। तो लोग जो देखिए मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, लोग यही यहाँ पर उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं फैज, जब वो तस्वीरें नजर आएगी और डैम में जो राजधानी का हटिया डैम है वहां पर भीड़ है वो बढ़ने लगी है। आवाजाही जो लोग हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब ने बहुत अच्छी तस्वीर दिखाई है। कुछ क्षणों में सूर्य ग्रहण शुरू होने वाला है। फिलहाल इस वक्त हम रुख करते हैं गिरिडीह की ओर, जहां हमारे संवाददाता श्रीकांत हमसे जुड़ रहे हैं। श्रीकांत, गिरिडीह का क्या हाल है, क्या कुछ अपडेट्स है वहां का सूर्य ग्रहण को लेकर? जी देखिए, जिस तरीके से सूर्य तो हर दिन जो प्रक्रिया है, प्रकृति की प्रक्रिया, सूर्य हर दिन निकलता है और हर दिन सूर्य अस्त होता है, लेकिन आज का सूर्य कई मायनों में जो सूर्य उदय हुआ है और सूर्य अस्त है वो कई मायनों में अलग है, चूंकि आज सूर्य ग्रहण है। जैसा कि बताया गया है ग्रंथों में और साइंटिफिक रीजनों में कि चंद्रमा एक उपग्रह है जिसे धरती के चक्कर काटने में लगभग 27 दिनों की प्रक्रिया लगती है, लेकिन इस दौरान जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। आज अमावस्या का दिन है और आमतौर पर जब भी देखा गया है अमावस्या का दिन ही जो है उस दिन सूर्य ग्रहण लगता है और अब से चंद मिनटों बाद जो है सूर्य ग्रहण की जो समय सीमा है वो प्रारंभ हो जाएगी। इस वक्त हम आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाना चाहेंगे सूर्य की। देखिए सूर्य की किरण जो है वो धीरे धीरे आज वक्त ऐसा है जब देर शाम से ही जो लालिमा है सूर्य की और सूर्य की जो किरणें हैं वो अभी से ही थोड़ी धीमी पड़ गई हैं, क्योंकि आम दिनों में जब ऐसा होता है जब 5:30 के बाद का वक्त होता है ठंड के दिनों में, उसके बाद सूर्य की लालिमा और सूर्य की किरण धीमी पड़ती है, लेकिन आज का जब वक्त ऐसा है सूर्य ग्रहण का तब ये किरणें जो हैं वो मध्यम होने लगी हैं। और सबसे बड़ा कारण है कि अब से चंद मिनटों के बाद जो सूर्य ग्रहण शुरू होगा वो लगभग 1 घंटे से कुछ अधिक वक्त तक सूर्य ग्रहण रहेगा, लेकिन इस दौरान लगातार जो घरों पे बैठे लोग हैं, चाहे वो घर के बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, जो अस्वस्थ लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, अगर हम उनकी बात छोड़ दें तो जो लोग स्वस्थ हैं उन्हें इस दौरान न कुछ जलपान ग्रहण करना चाहिए, न कुछ खाना चाहिए, न पीना चाहिए। हाँ, सबसे जरूरी बात जो सुबह में हमने पुरोहित से की थी कि इस दौरान आप भगवान की मूर्ति को ना छुएं, भगवान का पूजा पाठ सिर्फ मंत्र उच्चारण के जरिए अपने मन में करें। भगवान के पूजा कक्ष में आपको दाखिल नहीं होना है। भगवान की आराधना जो है वो शारीरिक रूप से आपको नहीं करनी है, आंशिक रूप से आप मन में अपने भगवान को याद कर सकते हैं। जो आपको मंत्र याद है वो मंत्र। जी श्रीकांत, आपने अच्छी जानकारी दी है। फिलहाल मैं चाहूंगा कि आप सूर्य को दिखाएं, जो सूर्य की तस्वीर है आप विजुअल के माध्यम से हमारे दर्शकों को दिखाएं
कि कुछ ही मिनट बच गए हैं। देखिए सबसे पहले हम आपको सूर्य की जो वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि अब से कुछ ही मिनट बच गए हैं सूर्य ग्रहण को, और फिर से एक बार सीधे आपको सूर्य की तस्वीर दिखा रहे हैं। और ये देखिए सूर्य की तस्वीर आपके सामने है। आमतौर पर हमने जो पहले बताया कि आमतौर पर आम दिनों में ठंड के मौसम में जो है सूर्य, लेकिन 4:28 से जो सूर्य ग्रहण शुरू होगा, ये जो नॉर्थ इंडिया का हिस्सा है, झारखंड का हिस्सा है, बिहार का हिस्सा है, उसमें जो पुरोहितों ने बताया कि 4:28 से जो सूर्य ग्रहण शुरू होगा वो 5:30 तक ये सूर्य ग्रहण चलेगा। उसके बाद में लोग विधि व्यवस्था के साथ अपने घरों में स्नान ध्यान करने के बाद लोग जलपान ग्रहण कर सकते हैं। लोग पूजा पाठ करने के बाद लोग कई ऐसी भी मान्यता है कि सूर्य ग्रहण के बाद दान किया जाता है, चाहे वो लाल कपड़े का दान हो या फिर तिल का दान हो या फिर दाल का दान हो या फिर पैसे का दान हो, सामग्री का दान हो, कई प्रकार के दान किए जा सकते हैं। लेकिन अभी हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं गिरिडीह से, सूर्य ग्रहण की तस्वीर, और आप अभी से ही ये अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सूर्य जो है उसकी लालिमा अब धीमी पड़ चुकी है। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्रीकांत। अब फिर हम चलते हैं दुर्वा डैम रांची में मौजूद हमारे सहयोगी आयुष के पास। आयुष, चंद ही मिनट बचे हैं सूर्य ग्रहण को, क्या कुछ तस्वीर देखने को मिल रहा है? जी आयुष, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आयुष, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल फैज पहुंच रही है आप। जी, चंद मिनट बचे हैं सूर्य ग्रहण को लेकर, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है? बिल्कुल फैज, देखिए चंद मिनट बाकी हैं और हम वो मिनट गिन रहे हैं। और देखिए जैसा कि कहा जाता है कि वैज्ञानिक मात्र इसे भले खगोलीय घटना कहे, लेकिन हमारे लिए जो है कह सकते हैं हमारे इतिहास और पौराणिक कथाओं से जुड़ा है। मैं कोशिश कर रहा था कुछ परिवार के साथ आऊं, और इसलिए मुझे लोकेशन बदलने में परेशानी हो रही थी। तो कुछ लोग यहाँ पर हैं जो अवलोकन करने आए हैं, वो जो है एक दृश्य देखने आए हैं। सूर्य ग्रहण के बारे में लोग कह रहे हैं, सूर्य ग्रहण जी पढ़ने वाला जी बताएं। हाँ, सूर्य ग्रहण है ना 4:30 बजे से चालू है, 5:45 तक है, 4:29 से है, 4:29 से है, 4:43 तक है। कहते हैं सूर्य ग्रहण में कई चीजें जो है सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे डायरेक्ट क्या होता है, सूर्य जब ग्रहण होता है उसका रे छोटा जगह से निकलता है तो उसका रोशनी ज्यादा होता है, बेगुनी रोशनी जो बोलते हैं वो थोड़ा तेज हो जाता है। जी आयुष, कैमरामैन को बोलिए थोड़ा तस्वीर भी दिखाएं। जी, हम चाहते हैं कि कैमरामैन आप तस्वीर भी साथ ही साथ दिखाते रहें। बिल्कुल जी, अपने सहयोगी मंटू से कहेंगे वो तमाम खूबसूरत तस्वीरें जो है वो आपको दिखाते रहेंगे। और ये धुरवा डैम का जो है बेहद खूबसूरत नज़ारा जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ फैज। और कह सकते हैं कि राजधानी वासी यहाँ आकर अक्सर जो है सुकून पाते हैं, और मैं भी उन नुमाइंदों में से हूँ जब इस तरह के जो कह सकते हैं सुकून या इस जो भी है चीज़ें मुझे लेनी होती है तो मैं यहाँ पर पहुँचता हूँ। और कुछ कह सकते हैं देर में जो है वो सूर्य ग्रहण जो हमारे हमें नजर आने वाला है। राजधानी का समय जो है 4:48 का है, और मैं अपने सहयोगी मंटू से कहूंगा कि जूम करके वो तस्वीरें देखने का प्रयास करें और दिखाने का प्रयास करें कि सूर्य ग्रहण वाकई जो है यहाँ दिखाई देने लगा है कि नहीं, क्योंकि 4:47 जो है वो वक्त हो चला है। तो थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि अब सूतक काल समाप्ति होने वाला है, कुछ सेकेंड ही बाकी है जो अब उसके बाद राजधानी में जो है सूर्य ग्रहण जो है वो नजर आने वाला रहेगा। और देखिए ये जो सूर्य ग्रहण है ये पूरे सूर्यास्त तक रहेगा, मतलब ये जब तक सूर्य डूब जाएगा तब तक ये ग्रहण इस सूर्य पर नजर आने वाला है। और देखिए ये तस्वीरें हम राजधानी रांची के धुरवा डैम से दिखा रहे हैं ताकि वो तस्वीरें हम आपको प्रमुख तस्वीरें वो अच्छी बेहद खूबसूरत तस्वीरें दिखाएं। जब आप हमारे चैनल को देख रहे हो, हमारी हर मेहनत इसलिए रहती है कि हमारे दर्शक को वो तमाम तस्वीरें दिखाएं। तो देखिए वक्त की मैं बात करूं तो फैज जो 4:48 का वक्त है वो हो चला है, तो किसी भी वक्त जो है अब वो सूर्य ग्रहण
मैं कोशिश कर देखिए, कहा जाता है कि सूर्य के ओर जो है वो नहीं देखना चाहिए सूर्य ग्रहण के वक्त, लेकिन मैं अपने कैमरे से जो है वो प्रयास कर रहा हूं कि जो वो आपको तस्वीरें दिखा पाऊं। मैं फैज आपसे भी गुजारिश करूंगा कि अगर वैसी कोई तस्वीर नजर आए तो मुझे भी बताने की कोशिश करें। जी, और राजधानी का जो सूर्य ग्रहण है झारखंड की सूबे की बात करें तो ये हजारीबाग और राजधानी में नजर आने वाला है। और जो वक्त है, जो मौसम विभाग के द्वारा, जो राजधानी के मौसम विभाग के द्वारा जो हमें वक्त दिया गया था, वो वक्त जो कह सकते हैं 4:48 का है। और कह सकते हैं मैं कोशिश करूंगा 4:48 से लेकर 5:15 तक जो राजधानी की बात करें, और इसके अलावा हजारीबाग में 4:40, यानी अब से 2 मिनट के बाद जस्ट ये जो है हजारीबाग में भी नजर आने लगेगा। और ये लगभग 5:14, मतलब जो थोड़ा सा अधिक जो ग्रहण का असर है वो राजधानी में देखने को लगेगा। और चूंकि मैं देखिए बात कर रहा था सूर्य और चंद्र का, देखिए फैज मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जो हिंदू धार्मिक मान्यताओं में ये कहा जाता है कि जो सूर्य और चंद्रमा है वो देव के रूप है, ये प्रत्यक्ष रूप से भगवान है, और इन ग्रहों का अच्छा खासा असर पड़ता है। देखिए आज जो भी ज्योतिषी हैं वो तमाम लोग जो पूर्वाग्रहों के बारे में बताते हैं, वो तमाम कह सकते हैं कि जो हमारी प्रथाएं चल रही हैं या फिर जो भी कह सकते हैं विधि विधान चल रहा है उसके बारे में कहा जाता है। तो ये तमाम चीजें हमें जो भी समय चल रहा है इससे पता चलता है कि इसका क्या महत्व है। और मैं जब बात कर रहा था, मैं एक बार और कोशिश करूंगा फैज कि क्या वो तस्वीरें बिल्कुल देखिए फैज ये स्पष्ट या क्या कहें जो है खुले आंखों से तो ये नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अन्य स्थानों से भी वो तस्वीरें आपको दिखाएं। फिलहाल कोई ऐसी तस्वीर हो चला है आपका सूर्य ग्रहण का 4:48 हो गया है। दुर्वा डैम से हमारे संवाददाता आयुष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपने सही कहा कि इस वक्त जो है खुले आंखों से नहीं देखना चाहिए सूरज को। कुछ क्षण पहले हमने स्वामी दिव्यानंद जी से बात की, उन्होंने भी कहा कि सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ ऐसे बिंदु पर बात की उन्होंने कि इस दौरान ये काम नहीं करना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि इस वक्त भोजन नहीं करना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, कंघी नहीं करना चाहिए। इन सारी बिंदुओं पर खासा महत्व है, शास्त्रों में इन बिंदुओं पर उल्लेख है, इन बिंदुओं पर बात कही गई है। मैं आयुष आपसे जानना चाहूंगा कि क्या सूर्य ग्रहण का जो 4:48 का समय रांची में था, क्या सूर्य दिखने लगा है या नहीं? आप देख पा रहे हैं बिल्कुल तस्वीर से, क्योंकि तस्वीर आप बहुत अच्छा दिखा रहे हैं धुरवा डैम से सीधा। जी देखिए फैज मैं बताना चाहूंगा कि मैं अब तक तो धुरवा डैम में मौजूद हूँ और अपने कैमरे से जो जूम करके मैं प्रयास कर पा रहा हूँ कि सूर्य पे कोई ऐसा जो कह सकते हैं ग्रहण का असर है जो है वो दिखे, वो ऐसा अब तक दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और मैं पूरी कोशिश में हूँ कि जैसे वो तस्वीरें मैं जो है वो दिखा सकूँ। तो मैं अपने सहयोगी से एक बार और मैं कहूँगा कि कोशिश करेंगे वो कि शायद हो सकता है कि जो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार वो वक्त का थोड़ा बहुत फिर वो होता है वो जरूर हो, लेकिन एक बार और हम कोशिश करेंगे क्योंकि बिल्कुल तस्वीरें नजर आने लगी। देखिए पर वो तस्वीर बिल्कुल मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, सूर्य ग्रहण का असर जो है वो अब नजर आने लगा है। देखिए बीच में आपको थोड़ा सा जो आकार है वो चंद्रमा का जो काला सा आकार है वो नजर आने लगा होगा। तो देखिए सूर्य की प्रकाश इतनी होती है कि वो आमतौर पे जो है सीधे तौर पे वो नहीं दिखेगा, लेकिन मैं अपने सहयोगी मंटू से कहूंगा कि वो अपने तकनीकी चीजों के माध्यम से वो दृश्य दिखाने की कोशिश करें। और देखिए सूर्य ग्रहण बेहद महत्वपूर्ण, साल का दूसरा जो है ये सूर्य ग्रहण, और जो राजधानी के लोग भी हैं वो भी यहाँ बड़ी संख्या में पहुंचे हैं कि वो सूर्य ग्रहण देख सके। तो जी आंखों से देखा है, हल्का सा जो अंश है सूर्य ग्रहण दिखा दिया है जिस प्रकार से क्या विजुअल के माध्यम से आप देख पा रहे थे। अब मैं सीधा गिरिडीह का रुख करता हूं जहां हमारे संवाददाता श्रीकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीकांत, क्या गिरिडीह से सूर्य ग्रहण दिख पा रहा है? क्या आप देख पा रहे हैं हमारे कैमरा के माध्यम से? जैसे कि निश्चित तौर से बिना समय गवाए हम आपको सीधे जो है सूर्य ग्रहण की लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। अब वो समय शुरू हो चुका है जब सूर्य ग्रहण का जो समय है वो प्रारंभ हो चुका है। अब सूर्य पे जो है ग्रहण लग चुका है। दक्षिण भारत के जो भी जो नॉर्थ इंडिया के हिस्से हैं उसमें यह सूर्य ग्रहण इस समय तक प्रभावी रहेगा। इस समय में लोगों से भी आग्रह है कि जो पुरोहितों ने सुझाव दिया है, जो हमारे पंचांग बताते हैं कि इस दौरान
ना तो कोई जल ग्रहण करना है, ना अन्न ग्रहण करना है। हालांकि जो लोग बीमार हैं उनके लिए ये मायने नहीं रखता है, लेकिन लोग इस दौरान जो है ना अन्न ग्रहण करें, ना जल ग्रहण करें और भगवान का ध्यान करें। यह वो वक्त है जब सूर्य की किरणें जो है वो दुष्प्रभाव डाल सकती हैं आप पर, आपके परिवार पर। तो एक तरीके से जो आपको मंत्र याद है, अब देखिए सीधे हम सूर्य की जो दिखा सक रहे होंगे, मध्यम सी जो लौ दिखाई दे रही है, वो सूर्य की लौ दिखाई दे रही है। और आज जबकि 5 पूरे तरीके से नहीं बजा और अभी ही सूरज जो है एक तरीके से अस्त दिखाई दे रहा है और सूरज की लौ एकदम मध्यम हो चुकी है। और सभी लोग, जहां तक हम देख पा रहे हैं, सूरज के अलावा सारे लोग जो है अपने अपने घरों में कैद हैं। सड़कों पर भी लोगों का चहल पहल कम है, छतों पर भी लोग नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि लोगों को यह धारणा है कि लोग नंगी आंखों से, खुले आंखों से सूर्य की किरणों से दूर रहें, सूर्य को लोग ना देखें। और इस दौरान जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, जो समय सीमा है 5:30 के बाद ही लोग, 6 के बाद ही लोग अपने घरों से निकलेंगे स्नान ध्यान करके। तो कुल मिलाकर अब सूर्य ग्रहण का जो वो समय सीमा था वो शुरू हो चुका है। और अब हम कह सकते हैं कि अब जो ग्रहण की समय सीमा है उस दौरान सभी लोग अपने घरों में हमारे कैमरे के माध्यम से ये देख पा रहे होंगे कि सूर्य ग्रहण जो है वो प्रारंभ हो चुका है। हमारे ठीक पीछे जो है अब सूरज अस्त होने को भी है और सूर्य ग्रहण भी लग चुका है, उसकी लालिमा भी अस्त हो चुकी है। आज ग्रहण है तकनीकी तौर पर और वैज्ञानिक तौर पर यह तब होता है जब सूर्य और धरती के बीच में चंद्रमा आ जाता है और सूर्य की किरणें सीधे तौर पर धरती पर नहीं पड़ पाती हैं। तो आज सूर्य ग्रहण का वक्त है, कई मान्यताएं भी हैं। और दूसरे कारण यह है कि आज भैया दूज होता है, दीपावली के बाद दूसरे दिन बाद आज भैया दूज का भी दिन होता है। लेकिन ये सूर्य ग्रहण का ही हम कह सकते हैं कि ये प्रभाव है कि आज भैया दूज नहीं मनाया गया है। भैया दूज मनाया जाएगा कल सुबह, यानी कि दीपावली के एक दिन बाद इस बार सूर्य ग्रहण के कारण जो है भैया दूज मनाया जा रहा है। और ये पुरोहित अपने अपने हिसाब से इसके बखान भी करते हैं, इसके जो दुष्परिणाम है उससे बचने के भी सुझाव दे रहे हैं लोगों को, और किस प्रकार लोग भगवान को याद कर। और हम फिर एक बार दोहराना चाहेंगे कि इस दौरान लोग ना तो पूजा कक्ष में जाए, भगवान हमें दिखलाते रहिए, हम दर्शकों को दिखलाते रहे तस्वीर। अब हम सीधे लिए चलते हैं अजय लाल जी के पास जो रांची से जुड़े हुए हैं। अजय लाल जी, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है सूर्य ग्रहण को लेकर के? देखिए फैसल, इस वक्त मैं मौजूद हूं आपको रिंग रोड के पास, जहां सीधी तस्वीर हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे सूर्य ग्रहण का। और ये साल का अंतिम सूर्य ग्रहण है और साल का अंतिम चंद्र ग्रहण 8 नवंबर को दिखाई पड़ेगा। ये 27 सालों के बाद एक ऐसा संयोग आया है जब अमावस्या 2 तारीख को 2 दिन पड़ी है। अमूमन अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण होता रहा है, लेकिन इस बार 2 दिनों की अमावस्या है। तस्वीर हमारे दर्शक देख पाओगे, खटास सूर्य ग्रहण है, ये भारत में दिखाई पड़ेगा। और सबसे पहले ये अमृतसर में दिखाई पड़ा है सूर्य ग्रहण, और उसके बाद धीरे धीरे तमाम शहरों में भी देख पाएंगे लोग। और 4:29 से सूर्य ग्रहण की शुरुआत हुई है। अन्य शहरों की बात करें तो दिल्ली में 5:42 तक यह दिखाई पड़ेगा। अमृतसर में 4:19 से ही सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है, वहां पर 5:48 तक दिखाई पड़ेगा। भोपाल की बात करें फैसल जी, तो वहां पर 5:46 तक दिखाई पड़ेगा। और रांची की बात करें तो रांची में 6:09 तक ये सूर्य ग्रहण का असर रहेगा। तमाम जगहों पर विशेष तैयारी की गई है सूर्य ग्रहण को देखने के लिए। पड़ोसी राज्य बिहार की बात करें तो 5:23 तक वहां सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ेंगे। तो पूरी तरह से सूर्य ग्रहण भारत में 30%, जबकि रूस और चाइना में 80% सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ेगा। तो हो सकता है 30% में बहुत लोगों को दिखाई पड़े ना पड़े, चूंकि सूर्य ग्रहण है, नंगी आंखों से नहीं देखना है। ये आपके माध्यम से हमारे दर्शक जान लें कि नंगी आंखों से नहीं देखा जाना है सूर्य ग्रहण को, लेकिन ये करीब 2 घंटे तक इसका असर है सूर्य ग्रहण का। पूरी तरह से सूर्यास्त के साथ ही ये सूर्य ग्रहण की समाप्ति हो जाएगी।
यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और एशिया के कुछ भागों में आंशिक सूर्य ग्रहण हो रहा है। जहां तक ज्योतिष की बात करें तो सूर्य ग्रहण के दौरान कहा जाता है कि आप यदि आध्यात्म में विश्वास करते हैं, ईश्वर में विश्वास करते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, तो सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ मंत्र हैं जो कि आप उसका जाप कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण आपके लिए फलदायक होगा। एक जो सूर्य ग्रहण का जो जाप है, जो मंत्र है, वो है तमोमय महाभीम सोम सूर्य विमर्दन हेम तारा प्रदानेन मम शांति प्रदो भवा। मतलब कि हे सूर्य भगवान, आप इतने शक्तिशाली हैं, बावजूद इसके आप पर ग्रहण का असर हो रहा है। आपसे कामना है कि आप फिर से शक्तिशाली बनकर अगली सुबह आएंगे। ये मंत्र है। और यदि समान व्यक्ति कोई मंत्र जाप करना चाहता है, यदि कोई बहुत बड़ा मंत्र वो नहीं जाप कर सकता, तो ओम श्री आदित्याय नमः, ओम श्री सूर्याय नमः, ये सिंपल वर्ड है, सिंपल मंत्र है। कोई भी व्यक्ति इसका जाप कर सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि यदि आध्यात्म में वो विश्वास करते हैं, सनातन धर्म में विश्वास करते हैं, तो एक जो मंत्र है सूर्य भगवान के सूर्य ग्रहण के दौरान जो जाप होता है अक्सर, ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, इस मंत्र के जाप करने से जो विपरीत असर है उसका असर नहीं होगा। हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे सूर्य ग्रहण की तस्वीर पूरी तरह से रांची, ये महा कवरेज है, रांची, गिरिडीह, धुरवा डैम, जमशेदपुर। साल का ये अंतिम सूर्य ग्रहण है। पूरी तरह से सूर्य भगवान पूरी तरह से ग्रहण के चपेट में आते जा रहे हैं। कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान खाने पीने की चीजों पर परहेज करें। यदि आपके घर में भोजन पक चुका है तो सूर्य ग्रहण के बाद यानी कि 6:09 के बाद जो भोजन सामग्री है उसमें तुलसी का पत्ता दे दें और उसके बाद ही सूर्य ग्रहण करें। तमाम जगहों पर मंदिरों के पट आज बंद कर दिए गए हैं। 6:09 के बाद ये पट खुलेंगे। और जाहिर सी बात है, जैसा कि मैंने कई जगहों की बात की, ये शिमला की बात करें तो 4:23 से वहां पर सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो गई है। और सूर्य ग्रहण के 8 घंटा पहले सूतक लग जाता है। सारी सूतक का मतलब होता है कि कोई पूजा पाठ इस दौरान नहीं होता है। जी अजय लाल जी, का शुभ कार्य नहीं होता। जानकारी दी है। आप तस्वीरों के माध्यम से आप हम दर्शकों को दिखाते रहे। मैं आपसे फिर से जुड़ूंगा। फिलहाल अभी जरूर करते हैं आयुष के पास जो रांची के धुरवा डैम में मौजूद है। आयुष, क्या कुछ तस्वीरें अब निकल कर आ रही है, क्योंकि अब रांची में भी सूर्य ग्रहण का असर दिखने लगा है? जी देखिए फैजल, मैं बताऊं कि मैं रोम मेरा जो है वो कांप रहा है या खड़ा हो चुका है मेरा रोया जिसको कहते हैं। वो तस्वीरें जो है स्पष्ट है। जो भगवान श्री सूर्य हैं, वो जो सूर्य ग्रहण है वो अब स्पष्ट रूप से जो है नजर आने लगा। देखिए बादलों से पीछे छिपे हुए थे, अब धीरे धीरे जो है उनकी लालिमा है। अब क्योंकि आसानी से हम लोग जो है शाम का वक्त हो चुका है, सूर्यास्त का वक्त हो चला है, तो ऐसे में ये सूर्य ग्रहण की जो है विहंगम तस्वीरें मैं कह सकता हूं कि जो मैं राजधानी रांची के धुरवा डैम से आपको दिखा रहा हूं। मुझे लगता है कि पूरे राजधानी या कहें पूरे सूबे में से सबसे खूबसूरत तस्वीर जो है वो यहाँ की तस्वीर नजर आ रही है। और देखिए जी आयुष, जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका आयुष। आपने बहुत अच्छा तस्वीर के माध्यम से हम दर्शकों को दिखाया। अब सीधा हम रुख करते हैं जमशेदपुर की ओर, जहां प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात, जमशेदपुर का क्या नजारा है? क्या सूर्य ग्रहण वहां देख पा रहे हैं लोग? बिल्कुल, देखिए फजल, जमशेदपुर में तो उस तरीके से नहीं दिख पाएगा जैसे मौसम विभाग ने बताया कि रांची और हजारीबाग में स्पष्ट देखा जा सकता है सूर्य ग्रहण जो जब लगेगा तब शुरू हो चुका है। लेकिन जमशेदपुर में सूर्य ग्रहण हम दिखा रहे, सूर्य का दर्शन करा रहे हैं लोगों को किस तरीके से, और तालीमी में है सूर्य भगवान। और यहाँ
तरीके का उसका असर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो सूर्य ग्रहण को लेकर अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग बातें करते हैं, तो इस वक्त सारे लोग घरों में हैं और घर में कहीं ना कहीं भगवान का नाम ले रहे हैं। जो जिसको जो मंत्र का ध्यान करना है वो मंत्र का ध्यान करके भगवान का जाप कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त भगवान के ऊपर में एक तरह से कहा जाता है, पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि जब ये ग्रहण लगता है कि भगवान के ऊपर में विपद आता है, तो उसी को लेकर लोग जो घरों में है, मंदिरों का पाठ बंद है, कोई मांगलिक कार्य नहीं होंगे इतने जब तक ये सूर्य ग्रहण रहेगा। तो ये आप सूर्य का तस्वीर हम अपने लाइव दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से। लेकिन लालिमा पूरी तरह नजर आ रही है, क्योंकि लास्ट में 6 बजे के आसपास थोड़ी सी जमशेदपुर के आसपास हो सकता है इसका दिखाई देगा। लेकिन फिलहाल अभी सूर्य देव पूरे कैमरे में स्क्रीन पे दिख रहे होंगे किस तरीके से लालिमा निकली हुई है। और जो लोग जो घरों में बैठे हैं वो भगवान को ध्यान कर रहे हैं, अलग अलग मंत्र का जाप कर रहे हैं। कोई ओम भगवते वासुदेवाय नमः, कोई ओम सूर्याय देव नमः, ओम अलग अलग लोग अपने अपने हिसाब से जो भी मंत्र इनके दिमाग में आ रहा है वो पाठ करके भगवान का ध्यान कर रहे हैं और भगवान को यही कामना कर रहे हैं कि भगवान जब ये खत्म हो सूर्य ग्रहण, तो हमारे परिवार, हमारे समाज सुख समृद्धि से रहे। और कहीं ना कहीं लोग कामना भी करते हैं कि भगवान के ऊपर में जब विपद गिरता है तो यही प्रार्थना की जाती है कि जल्द से जल्द विपद खत्म हो और फिर से हम उसी तरीके से अपनी दिनचर्या की शुरुआत करें। निश्चित है जिस तरीके से ग्रहण लगा है कि ग्रहण लगने से जो आज दीपावली के दूसरे दिन जो भैया दूज होता है वो नहीं हो पाया, और कल भैया दूज का जो होगा गोधन भी, जैसे बिहार के लोग गोधन बोलते हैं, तो वो जो पूजाएं हैं वो कल होगी। लेकिन फिलहाल हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से किस तरीके से सूरज पूरी लालिमा के और धीरे धीरे। मैं चाहूंगा कि थोड़ा जो विजुअल है वो थोड़ा सा और उसको फोकस करें ताकि हमारे दर्शक उसको क्लियर देख पाए। वाइड करो, वाइड। जी, जमशेदपुर से हमारे सहयोगी प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पर जमशेदपुर की विजुअल आप देख सकते हैं टेलीविज़न स्क्रीन पर। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ा सा फोकस करें और हमारे दर्शकों को साफ साफ तस्वीर दिखाने का कष्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए फजल, ये क्योंकि जब ये सूर्य के जब के तरफ में जब कैमरा किया जाता है तो उसका जो लालिमा होता है उसके चलते कभी कभी जो कैमरे का जो फोकस है वो ऑटो हो जाता है। लेकिन फिलहाल अभी आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे किस तरीके से सूर्य भगवान पूरी लालिमा। अजय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं दोबारा आपके पास पहुंचता हूँ, फिलहाल अजय जी के पास पहुंचता हूँ। अजय जी, क्या देखने को मिल रहा है सूर्य ग्रहण? देखिए, जहां पर मैं मौजूद हूं फैसल, वहां पर पहाड़ के नीचे धीरे धीरे सूर्य अस्त हो रहे हैं, लिहाजा वो तस्वीर मैं नहीं दिखा पा रहा हूं। लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा कि अब से थोड़ी देर बाद, क्योंकि 6:09 तक रांची में सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ेगा, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि ऐसी जगह जाऊं जहां से सूर्य की तस्वीर अपने दर्शकों को आपके माध्यम से मैं दिखा पाऊं। फैसल जी, जी, भारत में सूर्य ग्रहण का असर दिखने लगा है। सबसे पहले अमृतसर में दिखा, अब रांची में भी 4:48 में रांची से सूर्य ग्रहण आप देख सकते हैं हमारे टेलीविजन स्क्रीन के माध्यम से। हमारे सहयोगी आयुष रांची धुरवा डैम से उनकी तस्वीर आपने देखी, प्रभात जमशेदपुर से जुड़े हुए हैं, वही श्रीकांत गिरिडीह से और अजय लाल जी रांची से जुड़े हुए हैं। आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं किस प्रकार सूर्य ग्रहण लग चुका है। कुछ ही क्षण में हम आपको और अच्छी तस्वीरों के माध्यम से आपको हम दिखाएंगे, चूंकि यह साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण है। कुल 2 घंटे का समय होगा सूर्य ग्रहण। आप 6:09 तक आप देख सकते हैं, जो कि आखिरी समय चेन्नई और मुंबई का है। सूर्य ग्रहण रांची में शाम 4:48 से आप 6:09 तक आप देख सकते हैं। आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार सूर्य ग्रहण लग चुका है।
जी, एक्सक्लूसिव तस्वीर गिरिडीह से संवाददाता श्रीकांत हमारा वहां मौजूद है। श्रीकांत, क्या आप देख पा रहे हैं सूर्य ग्रहण? जी श्रीकांत, मैं आपके पास पहुंच रहा हूं, फिलहाल पहुंचता हूं जमशेदपुर, जहां प्रभात हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रभात, क्या कुछ सूर्य ग्रहण का असर देखने को मिल रहा है जमशेदपुर में? बिल्कुल, देखिए फजल, आप स्पष्ट नजर आ रहा है किस तरीके से सूर्य भगवान का ग्रहण लग चुका है और वो कट मार्क भी नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे किस तरीके से जमशेदपुर में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। देखिए आप पूरे स्क्रीन पे न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से हम दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से वो कट मार्क पूरा नजर आ रहा है। और सूर्य भगवान अब क्योंकि इस तरफ 5:30 सवा 5 के आसपास सूर्यदेव लीन हो जाएंगे, डूबने लगेंगे, तो वो लास्ट का तस्वीर दिख रहा है। देखिए किस तरीके से स्क्रीन पे साफ नजर आ रहा होगा कि साइड में कटा नजर आ रहा होगा। ये ग्रहण यहाँ भी देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से ये मौसम विभाग ने कहा था कि रांची और हजारीबाग में देखने को मिलेगा, लेकिन अब यहाँ भी देखने को मिल रहा है। आप स्पष्ट स्क्रीन पे देख सकते हैं किस तरीके से सूर्य ग्रहण पूरी लालिमा के साथ में, और एक कटमार्क जो जब ग्रहण लगता है तो एक साइड का कट जाता है, वो कहीं ना कहीं वही भाग को कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण लग गया। वो पार्ट आप स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से जब तमाम दर्शक देख रहे होंगे किस तरीके से यह सूर्य ग्रहण लगा है। और अब धीरे धीरे सूर्य भगवान जो है वो डूबने भी लगे हैं। और इस दरमियान जितने भी जो मंगलिक कार्यक्रम वो पहले बताया नहीं होता, भगवान का ध्यान करना चाहिए। इसमें जो जिसको इस तरीके से मंत्र आता है उसको मंत्र को पढ़ते हुए भगवान को याद करना चाहिए, क्योंकि भगवान के ऊपर में एक तरह से कहा जाता है कि विपद पड़ेगा और भगवान के ही स्मरण किया जाता है। और जितने भी शहर के मंदिर है वो बंद पड़े हैं। और अगर हम बात करें शहर में आवाजाही की बात करें तो आवाजाही बहुत कम है। बहुत सारे ऐसे दुकानदार भी है फजल जो अपनी दुकानें आज बंद रखे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब ग्रहण लगता है तो इस समय जो खाने पीने का सामान होता है वो नहीं खाया जाता, पानी का ग्रहण, जल का ग्रहण नहीं किया जाता। और जब सूर्य ग्रहण खत्म हो गया उसके बाद स्नान ध्यान दान करके उसके बाद भी जो खाना है वो खाया जाता है। लेकिन बहुत सारे दुकानदार हैं जो होटल चलाते हैं, वो अपनी दुकानों को बंद रखे और बोर्ड लगा दिए हैं। जैसे स्वच्छता के बाद में मेजर पप्पू सुधार है, वो अपनी दुकान सुबह से ही बंद कर दिया और पोस्टर लगा दिया है कि दुकानें आज बंद रहेगी, सूर्य ग्रहण लगा। और कहीं ना कहीं वो ये आता है कि जो परंपरा है उसके अनुसार जो जिस तरीके से लोग मानते हैं और उसी का आज ये दिखने को मिल रहा है। और पूरे शहर में एक तरह से कहें कि बहुत सारी दुकानें बंद है और आवाजाही भी उस तरीके से नजर नहीं आ रहा है शहर में। और जो मंदिर के पाठ बंद है, जब ये सूर्य ग्रहण खत्म हो जाएगा फिर मंदिर के पाठ खुलेंगे, लोग स्नान ध्यान भगवान को करके दान पुण्य करके पूजा पाठ करेंगे। सूर्यदेव देखिए एक तरह से अब लीन हो गए, अब कुछ स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे सूर्य जो देव है वो अंतिम में थे और वो डूब गए। निश्चित है और भी जगहों पर सूर्य ग्रहण दिख रहे हैं, शहर के अन्य जो राज्य के चाहे देश के अन्य जगहों पर सूर्य नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल सूर्यदेव जो है वो डूब चुके हैं। हाँ, लेकिन अब जब 6 बजे आसपास जब सूर्य ग्रहण खत्म होगा तब लोग निश्चित है कि स्नान दान करके भगवान का फिर से पूजा पाठ करेंगे, फिर से मंदिरों का पट खुलेगा और भगवान की आरती होगी, उसके बाद भोग लोग ग्रहण करेंगे। जी फजल जी, एक्सक्लूसिव तस्वीर जमशेदपुर से हमारे सहयोगी प्रभात ने आपको टेलीविजन स्क्रीन के माध्यम से दिखाया है। वाकई आप देख पा रहे हैं, साफ देख पा रहे हैं, किरणें मध्यम हो गई हैं और सूरज में ग्रहण का असर देखने लगा है और कट मार्क्स भी आपको देखने को मिल रहा है टेलीविजन स्क्रीन में। जी, अब मैं पहुंचता हूं गिरिडीह। श्रीकांत हमारे सहयोगी वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीकांत, गिरिडीह की तस्वीर हमें दिखाने का कष्ट करेंगे। देखिए, निश्चित तौर से गिरिडीह की अगर हम तस्वीरों की बात करें तो अब से कुछ देर पहले हमने लाइव तस्वीरें दिखाई स्पष्ट रूप से कि सूर्य पर ग्रहण किस तरीके से लग चुका था। और अब जो वक्त है अगर हम देखने की कोशिश करें तो अब सूर्य पूरी तरीके से अस्त हो चुका है और 5 बज के जो अभी इसका समय हुआ है वो लगभग जो अब एग्जैक्ट 5:12 हुए हैं और अभी से अंधेरा छा गया है पूरे इलाके में। तो सूर्य अब पूरी तरीके से चंद्रमा के ग्रहण में यानी कि आगोश में है और अब से कुछ देर बाद 5:30 बजे के आसपास ये ग्रहण समाप्त होगा। और फिर से हम चाहेंगे एक बार कैमरामैन से कि वो एक बार वो विजुअल जो है वो प्ले करें कि किस तरीके से जो सूर्य ग्रहण हुआ था। जी श्रीकांत, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख पा रहे हैं गिरिडीह से हमारे संवाददाता श्रीकांत ने आपको दिखाई है।
साफ साफ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सूर्य ग्रहण का असर दिखने को मिल रहा है। झारखंड में भी जगह जगह पर सूर्य ग्रहण का असर दिख रहा है। जमशेदपुर से भी आपने देखा किस प्रकार वहां सूर्य ग्रहण का असर दिखा है। अब गिरिडीह में भी आपने अब देख पा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन के माध्यम से झारखंड में सूर्य ग्रहण का नजारा, सूर्य ग्रहण का असर दिखने लगा है। 4:48 से शुरू हुआ सूर्य ग्रहण झारखंड में, रांची में विभिन्न जगह पर 4:50 के बाद से शुरू हुआ है। फिलहाल जो आप स्क्रीन पर तस्वीर देख पा रहे हैं गिरिडीह और जमशेदपुर से, यहाँ सूर्य ग्रहण दिखने लगा है और कुछ ही क्षण बाद अंधेरा भी छा जाएगी। फिलहाल आप देख पा रहे हैं सूर्य ग्रहण। जी, झारखंड में सूर्य ग्रहण दिख गया है। झारखंड में 2 घंटे का सूर्य ग्रहण आपको देखने को मिल सकता था, लेकिन 4:48 के बाद देखने को मिला है। और अब जो तस्वीर जो सामने आ रही है जमशेदपुर और गिरिडीह से, आप बिल्कुल साफ देख सकते हैं किस प्रकार सूर्य में सूर्य ग्रहण का असर देखने को मिल रहा है। अगर मैं भारत की बात करूं तो सूर्य ग्रहण का असर सबसे पहले अमृतसर में दिखा और उसके बाद जो आखिरी सूर्य ग्रहण है वो चेन्नई और मुंबई में देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल टेलीविजन स्क्रीन के माध्यम से आप देख पा रहे हैं गिरिडीह और जमशेदपुर की तस्वीर। जी, फिलहाल मैं अब रुख करता हूं हमारे संवाददाता सत्यव्रत किरण के पास, जहां पंडित जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी सत्यव्रत जी, क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आ रही है पंडित जी से आप? जी सत्यव्रत जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सत्यव्रत जी, सूर्य ग्रहण का असर झारखंड में दिखने लगा है। रांची के साथ साथ जमशेदपुर और गिरिडीह में भी सूर्य ग्रहण का असर देखने को मिल रहा है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचाएंगे? पंडित जी के साथ आप हैं, क्या कुछ जानकारी हमें देंगे? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं इस वक्त जो है वो बरियातू के महावीर मंदिर के जो पुजारी हैं पंडित रमेश पाठक, उनके साथ हूं। और सही कहा आपने कि अब झारखंड में जो अलग अलग जिले हैं वहां सूर्य ग्रहण की जो तस्वीरें हैं वो आने लगी हैं। और वैसे में हम पंडित जी से जानना चाहेंगे कि आखिर इस सूर्य ग्रहण के दौरान लोगों को क्या कुछ करना चाहिए और क्या कुछ नहीं करना चाहिए। बाबा, झारखंड में भी सूर्य ग्रहण जो है वो अब दिखने लगा है, तो इस दौरान जो लोग हैं उन्हें क्या कुछ करना चाहिए? उनको भगवान का भजन करना चाहिए, रामाधुन करना चाहिए, अशौच कर्म न करें और शुद्धता से बैठ के रामाधुन करना चाहिए। इसके सिवा और कोई कार्य नहीं करना चाहिए। उससे जीवन का शांति मिलता है, ग्रह का शांति होता है और देवताओं को प्रसन्नता होती है। उनका नाम जपने से सूर्य के कष्ट को हरण होता है। किस तरह का जाप अभी लोगों को करना चाहिए जो लोग अपने घरे? हाँ, रामाधुन करने से सबसे ज्यादा अति सुंदर और लाभदायक होता है सबके लिए। अच्छा, यह जो सूर्य ग्रहण है वो अपने देशवासियों के लिए क्या मैसेज है? मतलब वो हानि पहुंचाएगा या फिर इससे फायदा? अपने देश में कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, भारतवर्ष में। हाँ सुनिए, भारतवर्ष को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। और विदेशों में पश्चिम एरिया पाकिस्तान से लेके उधर जो है सो रूस और अफगानिस्तान, इधर जो है इसका प्रभाव जाएगा। वो लोग स्थिर नहीं रहेंगे, उन लोगों के लिए कष्टदायक है ये सूर्य ग्रहण। भारत के लिए कोई कष्टदायक नहीं। आपने बताया कि अलग अलग राशि के लोगों पर अलग अलग असर। हाँ, सब राशि का एक समान नहीं होता है। सब राशि का किसी को फल अच्छा प्राप्त होता है ग्रहण से और किसी के लिए नुकसान भी होता है, उसका उपाय किया जाता है। यही अब जो चंद्र ग्रहण लगा है, क्या कारण होता है चंद्र ग्रहण? सूर्य ग्रहण जो लगा है उसका क्या कुछ कारण होता है? कारण यही है जो कलयुग का जो है आयु घटता है इस ग्रहण लगने से।
कलयुग का आयु घटते जाता है हजारों वर्ष। इसके बाद नए युग की शुरुआत। हाँ, इसके बाद जो है नए युग का शुरुआत होगा। अच्छा, आपने बताया कि 12 घंटा पहले ही छूतक लग जाता है ग्रहण के, तो उस दौरान क्या कुछ करना चाहिए लोगों को, क्या कुछ नहीं करना? 12 घंटा पहले से सूतक जो लगता है तो भगवान के मंदिर बंद हो जाते हैं, लेकिन भजन कीर्तन नहीं बंद होता। भजन कीर्तन करना चाहिए, स्नान करें और ग्रहण के समय भोजन और अशौच कर्म न करें और भगवान का भजन खूब खुशी से कर सकते हैं। उनके जीवन के लिए बहुत अच्छा लाभदायक होगा। मान लीजिए भोजन का तो समझ में आता है कि भोजन आदमी नहीं करे, लेकिन शौच ऐसा चीज है कि जिसपे आदमी का कंट्रोल नहीं है, तो उसके लिए क्या कुछ उपाय है? अब उसके लिए तो भाई क्या उपाय किया जाएगा? भगवान को सुमिर के अपना जैसा होगा वैसा करेंगे और जहां तक बर्दाश्त हो वहां तक बर्दाश्त करना चाहिए, मतलब क्षमा मांग के कर सकते हैं। तो पंडित रमेश पाठक जी हैं जो कि लगातार बता रहे हैं कि इस सूर्य ग्रहण के दौरान लोगों को क्या कुछ करना चाहिए और क्या कुछ नहीं करना चाहिए। पंडित जी ने बताया कि फिलहाल अभी जो समय है वो समय है कि आप भगवान की भक्ति में लीन रहे जब तक यह ग्रहण चलता रहता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आपने बहुत अच्छी बात कही है। पंडित जी ने कहा कि किस प्रकार जो है सूचक काल में क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ नहीं करना चाहिए और क्या क्या जाप करना चाहिए, किन मंत्रों को पढ़ना चाहिए। जी सत्यव्रत जी, मैं चाहूंगा एक सवाल और पंडित जी से करें कि भोजन करने को लेकर क्या है? सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन नहीं कर सकते हैं, शास्त्रों में क्या कुछ इसका उल्लेख है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन और शौच दोनों न करने की जो है वो हिदायत दी जाती है शास्त्रों के हिसाब से। लेकिन पंडित जी ने बताया कि भोजन पर तो आदमी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन चूंकि शौच है उस पर कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। वैसे में जो भी भक्त हैं वो भगवान का नाम लेकर उनसे क्षमा मांगकर जो है वो शौच जा सकते हैं। अच्छा, जो ग्रहण है उस बीच में भोजन ना करना, शौच ना करना, उसका कारण क्या है? उससे अपने के ऊपर अशांति होती है, क्योंकि भगवान के समय जिस समय वो ग्रह उनको परेशान करता है, तो हमारा ये है जो भगवान के भक्त को उनकी प्रभु की स्तुति करना, जिससे वो मनुष्य के स्तुति से वो प्रबल शक्ति उनके अंदर प्राप्त होता है और वो ग्रह उनसे हार जाता है, हार के वहां से भाग जाता है। मतलब आप जितना पूजा पाठ करेंगे उतना सहयोग मिलेगा, शक्ति प्रदान होगा और उससे वो दुष्ट राक्षस जो है उनके शक्ति के सामने वो बिखर जाता है। अच्छा, ग्रहण की अगर बात करें तो क्या कुछ कारण होता है? और इस बार जो यह सूर्य ग्रहण लगा है कितने वर्षों के बाद लगा है, इसका कुछ अंदाजा? न, इसका कोई अंदाजा नहीं रहता है, क्योंकि ये सब राशि बदलते रहते हैं और इसका कोई नहीं बता सकता जी कि हाँ कितना दिन बाद ये फिर लगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं, ये सूर्य के डिग्री से ही ये शास्त्र बनते हैं और उसी के हिसाब से ये चलता है। अच्छा, सूर्य ग्रहण अब तो शुरू हो गई है झारखंड में सूर्य ग्रहण। जब सूर्य ग्रहण खत्म होगा उसके बाद क्या कुछ करना चाहिए? उसके बाद स्नान ध्यान करके भगवान की पूजा करें, जो अपना कर्म है उस कर्म को करें। आपने बताया कि 12 घंटा पहले छूतक लगता है, लेकिन ग्रहण खत्म होने के बाद सब खत्म? हाँ, ग्रहण खत्म होने के बाद आप जिस कार्य को करते हैं वो करें, ब्राह्मण पूजा करें और जिनका जो कार्य है वो अपने अपने कार्य में लीन हो जाएं। बिल्कुल, तो आपने देखा कि रमेश पाठक जी ने बताया कि किस दौरान इस ग्रहण में आप भगवान की स्तुति कर सकते हैं, क्योंकि यह जो ग्रहण है वह मान्यता है कि भगवान संकट में है और वैसे में हर किसी भक्त का अभी जो है वो उद्देश्य होता है और उनका यह कर्तव्य होता है कि उस दौरान वो भगवान की का भजन करे, स्तुति करे, ताकि जल्द से जल्द जो यह ग्रहण है वो खत्म हो जाए, उसके बाद जो चीजें हैं वो सामान्य हो जाए। जी
जी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए सत्यव्रत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस प्रकार आपने हम दर्शकों को बताया कि किस प्रकार सूचक काल में क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ नहीं करना चाहिए। फिलहाल लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।